वज़न कम करना दौरे हाज़िर का सबसे मुश्किल काम है और पाकिस्तान में तो इसलिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि हमारे घरों में जो खाने बनते हैं वो इतने लज़ीज़ और टेस्टी होते हैं या फिर बाहर के खाने इतने स्पाइसी होते हैं कि हमारा उस पे हाथ ही नहीं रुकता। तो आज मैं आपको एक ऐसा डाइट प्लान शेयर करने जा रहा हूँ जो आप घर के बने हुए खाने खाते हुए यूज़ करेंगे और उसके अंदर आप 1200 कैलोरीज़ का एक प्लान होगा, आप वेट भी कम कर सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका माहिर ग़िज़ा, ये डॉक्टर ज़ुबैर अफ़ज़ल और आप इस वक़्त चैनल देख रहे हैं डॉक्टर ज़ैक डाइट। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फट से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हम वीडियो को आगे स्टार्ट कर सकें। जी, तो मुझे वेट लॉस की क्यूरीज़ जो है वो कमेंट सेक्शन में वक़्तन-वक़्तन आती रहती हैं। कोई इंस्टाग्राम पे पूछ रहा होता है, कोई यूट्यूब पे, कोई फेसबुक पे। मैंने भी इंटरमीडिएट सीरीज़ एक अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट की थी जिसमें मुझे क्यूरीज़ मिली थी कि 1200 कैलोरीज़ का डाइट प्लान शेयर कर दें। तो आज का जो हमारा डाइट प्लान है वो 1200 कैलोरीज़ का होगा। तो डाइट प्लान स्टार्ट करने से पहले कॉपी और पेंसिल उठा लें ताकि आप अपनी कैलोरीज़ को भी नोट डाउन कर लें और रेसिपीज़ को भी नोट डाउन कर लें ताकि आप वेट लॉस में आप फर्दर डिले ना कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं जी ब्रेकफ़ास्ट से। जो ब्रेकफ़ास्ट से पहले जो आपको मील लेना होता है, मील से भी सबसे पहले होती है आपकी वॉक। सबसे पहले आप अपनी 30 मिनट की वॉक करें, 30 मिनट की वॉक करने के बाद आप 2 ग्लास नीम गर्म पानी लें, 1 चम्मच इसबगोल का छिलका ले लें या 1 चम्मच चिया सीड ले लें, उसमें भिगो दें और उसको 10 मिनट के बाद पी लें। ये आपका पहला मील है और आप इसको अपने नाश्ते से पहले लेंगे। फिर इसके तकरीबन 45 मिनट के बाद क्या करना है कि आपने अपना सुबह का नाश्ता लेना और आपका नाश्ता बहुत ही आसान होना चाहिए, ईज़ी टू मेड होना चाहिए। तो इसमें आपके पास चॉइसेस हैं। अगर आप हेल्दी चॉइसेस की तरफ जाना चाह रहे हैं तो मैं आपको प्रेफ़र करूँगा कि आप रोटी लें क्योंकि बाज़ार के बने हुए जितने भी ब्रेड्स होते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स का जो यूसेज है वो काफ़ी ज़्यादा होता है क्योंकि जो जितने भी बेकरी के अंदर प्रोडक्ट्स बनती हैं उसके अंदर शुगर कंटेंट ज़्यादा डाला जाता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। तो अगर आप घर की रोटी नहीं बना सकते, मजबूरी है, तो देन फिर आप यू शुड गो फॉर ब्राउन ब्रेड स्लाइस, अदरवाइज़ आप घर की बनी हुई रोटी लें और घर की बनी हुई रोटी में भी जब आपने वेट कम करना है तो आप सिर्फ जौ को प्रेफर करें। जौ के आटे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कम होते हैं, आपको फीलिंग ऑफ सैटिस्फैक्शन ज़्यादा मिलती है, आपको भूख कम लगती है, आपकी पेट में जो है आपको फीलिंग ज़्यादा मिलती है जाके। तो जो एक जौ की रोटी है वो आपने उसका जो पेड़ा लेना है वो 60 से 80 ग्राम का पेड़ा लेना है और वो 6 इंच से 7 इंच की रोटी बनेगी। अगर आपकी रोटी 7 इंच से ज़्यादा बन रही है तो आप उसे हाफ़ कर देंगे। एक रोटी के अंदर जो कैलोरीज़ बनेंगी वो तकरीबन 120 से लेकर 130 कैलोरीज़ की आपकी रोटी बनेगी। इसके साथ आप एक फ्राई अंडा ले लें। अंडा जो है वो ईज़िली अवेलेबल और सबसे सस्ता सोर्स है प्रोटीन का। रोटी आपने कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में ले ली, प्रोटीन जो है वो आपको अंडे से मिल जाएगी। जब आप उसको फ्राई करेंगे तो आपको फैट वहाँ से मिल जाए और एक अंडे को फ्राई करने के साथ जो उसकी कैलोरीज़ बनती हैं वो 130 कैलोरीज़ बनती हैं। 120 और 130 आपने टोटल 250 कैलोरीज़ यहाँ से ले ली। अगर आप चाय के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं तो आप 1 कप जो है बगैर चीनी के जो है वो चाय ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप उसमें कम दूध ऐड करें, ज़्यादा पानी ऐड करें, तो आपकी जो चाय बनेगी वो 60 टू 80 कैलोरीज़ की बनेगी। अगर आप दूध पत्ती बनाते हैं तो फिर उसकी कैलोरीज़ डबल हो जाएँगी, वो तकरीबन 120 से लेकर 150 कैलोरीज़ का आपकी दूध पत्ती का 1 कप बनेगा। तो मैं तो प्रेफ़र करता हूँ कि आप चाय को स्किप करके इसकी जगह दही का आधा कप ऐड करें और उसमें 1 चम्मच ज़ीरा ऐड करें ताकि आपको प्रोबायोटिक्स भी मिलें, आपको कैल्शियम भी मिले और आपको फीलिंग ऑफ फ्यूलिंग भी मिले और दही आपको लॉन्ग टर्म हाइड्रेशन भी देता है। चाय की निस्बत दही आपके लिए एक अच्छा हेल्दी ऑप्शन है, लेकिन अगर आपके सर में दर्द होता है और आपको चाय की बहुत ज़्यादा एडिक्शन है यानी कैफ़ीन एडिक्शन है, देन आप चाय को प्रेफ़र तो अब यहाँ तक जो अपनी ब्रेकफ़ास्ट के आप कैलोरीज़ काउंट करेंगे तो ये तकरीबन अराउंड अबाउट आपकी 410 से लेकर 440 के करीब तक आपकी ब्रेकफ़ास्ट की कैलोरीज़ बनेगी। ये आपका एक ऑप्शन है। अगर आप सेकंड ऑप्शन की तरफ जाते हैं तो लेमन चिकन ओट्स एक बहुत ईज़िली रेसिपी है जिसमें हाफ़ कप आपने ओट्स लेने हैं, 100 ग्राम आपने चिकन लेना है, आपने उसको कुक कर लेना है। उसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल में स्टोरीज़ में अपने ऐड की हुई है, आप वहाँ से ले सकते हैं। उसकी कैलोरी जो बनेगी वो 455 के करीब बनेगी। ओट्स भी आपको लॉन्ग टर्म स्टाइटी देते हैं, आपको फीलिंग फीलिंग देते हैं, आपको उसमें अच्छी अमाउंट में न्यूट्रिशन मिलती है, प्रोटीन भी मिलेगा, कार्ब्स भी मिलेगा और फैट्स भी मिलेंगे। और ओट्स जो होते हैं वो प्रेफरेबली आपको लॉन्ग टर्म जो है वो बेनिफिट्स देते हैं एज़ कम्पेयर टू आप अगर इस सेकंड ऑप्शन की तरफ जाते हैं। 2 ऑप्शंस ही पॉसिबल नहीं है, आप तीसरे ऑप्शन की तरफ जाना चाहते हैं तो तीसरा ऑप्शन जो आपकी तरफ बनता है वो बेसिकली बचता है कि आप 2 स्लाइस ब्राउन ब्रेड के ले लें, उसके साथ 1 फ्राई अंडा ले लें, 1 कप चाय ले लें। तो अगेन ये फिर आपका जो मील बनेगा अराउंड अबाउट ये आपका कोई 380 टू 90 कैलोरीज़ का मील बनेगा। तो ब्रेकफ़ास्ट में आपने क्या करना है कि आपने अपनी कैलोरीज़ 500 से नीचे लेनी है ताकि आप अपना मिड मॉर्निंग स्नैक भी ले सकें। तो ये आपका बेसिकली ब्रेकफ़ास्ट के 3 ऑप्शंस हैं जिसमें आपने कैलोरीज़ भी मैंने आपको बता दी हैं। अब हम मूव होते हैं नेक्स्ट जो है हमारा मिड मॉर्निंग स्नैक। तो मिड मॉर्निंग स्नैक जो शुड बी कोई फ्रूट्स होना चाहिए ताकि आपको एक अच्छी अमाउंट में न्यूट्रिशन भी मिले, मल्टीविटामिन्स भी मिले क्योंकि विटामिन्स भी आपकी बॉडी में जाके वाइटल रोल प्ले करते हैं, आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ को दूर करते हैं। तो इसमें भी आपके पास एक जो बेस्ट सोर्स होता है वो बेसिकली एप्पल का होता है।
एप्पल जो है वो अगर आप मीडियम साइज़ का लेते हैं उसमें 80 टू 100 कैलोरीज होती हैं और इजीली अवेलेबल है। अगर आपके पास एप्पल अवेलेबल नहीं है तो आप उसकी जगह 10 आलमंड्स ले सकते हैं। अगर 10 आलमंड्स नहीं अवेलेबल तो आप उसकी जगह जो है घर का बना हुआ 1 कप दही भी ले सकते हैं। तो उसकी कैलोरी दही की 150 के करीब होंगी, एप्पल और आलमंड्स की 100 के करीब होंगी। तो यहाँ से अगेन आपकी 100 या 150 कैलोरीज ऐड हो जाएंगी। तो आप अराउंड जो है वो अगर 450 ब्रेकफास्ट में लिए, 150 यहाँ से ऐड हुई, तो आप अराउंड अबाउट 600 कैलोरीज के करीब पहुंच चुके होंगे। 600 कैलोरीज का आपके पास अगेन अभी मार्जिन होगा, जिसमें आपके 2 खाने अभी पेंडिंग है। अब आते हैं दोपहर के खाने की तरफ। अगर दोपहर का खाना आप चाह रहे हैं कि फुल ऑफ न्यूट्रिशन होना चाहिए, उसमें अच्छी अमाउंट में फाइबर भी होना चाहिए और अच्छी अमाउंट में उसमें प्रोटीन्स भी होने चाहिए, फैट्स भी होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स भी होने चाहिए, तो आपके पास बेस्ट चॉइस है कि आप एक प्लेट जो है वो सलाद की लें, जिसमें 200 से 250 ग्राम जो है वो आपका सैलड होना चाहिए। सैलड में आप कुकम्बर ऐड कर सकते हैं, टोमेटोज ऐड कर सकते हैं, टोमेटोज़ के अलावा आप कैबेज ऐड कर सकते हैं, ब्रोकली अगर आपके लिए इजीली अवेलेबल है तो आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो सेकंड ऑप्शन इसमें क्या आप ऐड करेंगे, अगर आपके पास कुकिंग के ऑप्शंस लिमिटेड हैं तो आप 2 शामी कबाब ले लेंगे। 2 शामी शामी कबाब की जो कैलोरीज़ है वो तकरीबन आपकी 180 से लेकर 200 के करीब बनेगी। हाँ, अगर आप और कन्वीनियंट की तरफ जाना चाह रहे हैं तो आप 100 ग्राम जो है उबले हुए चने ऐड करके इसको चना चाट की फॉर्म में भी ले सकते हैं, स्पाइसेस ऐड करके। तो इस तरह आपकी जो कैलोरीज़ अगर चना चाट ऐड करते करते हैं तो ये तकरीबन आपकी जाएँगी 250 के करीब। 140 कैलोरीज़ आपको वहाँ से मिलेगी, 100 कैलोरीज़ आपको सैलेड से मिलेगी। तो 250 के करीब आपकी ये कैलोरीज चली जाएंगी। अगर आप शामी के बाद सैलेड लेते हैं तो अगेन आपकी 230 से 240 के करीब आपकी कैलोरीज जाएंगी। अब इसकी तरफ अगर आप थर्ड ऑप्शन की तरफ जाना चाह रहे हैं तो आप इसमें ये कर सकते हैं कि हाफ रोटी ले लें, हाफ रोटी के साथ घर की बनी हुई पक्की सब्जी ले लें और 1 प्लेट सलाद की ले लें, तो ये आपकी कैलोरीज अराउंड 200 के करीब बनेंगी अगर आप कैलोरीज को लेस लेना चाह रहे हैं। तो अगेन अगर हम यहाँ पे 200 से 250 कैलोरीज अगर ऐड करते हैं तो हमारी 850 के करीब कैलोरीज बन जाएगी। अब आता है हमारा इवनिंग स्नैक। इवनिंग स्नैक में मोस्ट लोग प्रेफर करते हैं कि हमें जो है वो चाय चाहिए होती है सर दर्द के लिए। अगर आपको सर दर्द इवनिंग में नहीं होता तो आप प्रेफर करें कि इसकी जगह जो है ग्रीन टी लें और ग्रीन टी के साथ 5 टू 6 आलमंड लें, तो ये आपको 45 कैलोरीज का एक मील बन जाएगा। हाँ, अगर आपको चाय की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है फिर आप ग्रीन टी को और आलमंड को स्किप करके 1 कप चाय ले लें, वो आपकी 80 कैलोरीज बन जाएगी। यहाँ से आपकी 100 कैलोरीज और ऐड हो जाएंगी, आपकी कैलोरीज अराउंड 950 के करीब बन जाएंगी। अब आपके पास जो पीछे मार्जिन बचता है वो मार्जिन बचता है आपके पास 250 कैलोरीज का, और 250 कैलोरीज के मार्जिन को हम कैसे पूरा कर सकते हैं। रात के वक्त जो है वो रोटी या राइस को प्रेफरेंस दिया करें, क्योंकि आपको रात के वक्त जो है अगर आप लेट नाइट जा रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स को लाजमी अपने मील में ऐड किया करें। अगर आप राइस लेना चाह रहे हैं तो 7 टू 8 टेबल स्पून आप राइस लेंगे, 3 टू 5 टेबल स्पून आप योगर्ट लेंगे और 100 ग्राम आप ग्रिल चिकन लेंगे, तो ये अराउंड आपका 350 कैलोरीज का एक मील बन जाएगा जो 1200 से 1250 का होगा। हाँ, अगर आप रोटी को प्रेफरेंस देते हैं तो हाफ रोटी ले लें, हाफ रोटी के साथ आप 150 ग्राम ग्रिल किया हुआ चिकन ले लें, 3 टू 5 टेबल स्पून योगर्ट ले लें, तो ये आपका तकरीबन अगेन 250 कैलोरीज का एक मील बनेगा। तो अब 1200 कैलोरीज का आप एक टोटल आपका प्लान बन जाएगा। तो इसमें मैंने 2 ऑप्शन दे दिए हैं कि हाफ रोटी ले लें विद चिकन, या फिर आप अगेन राइस 7 टेबल स्पून, उसके साथ 2 चिकन की बोटियाँ ले लें 100 ग्राम की, और साथ 3 टू 5 टेबल स्पून रायता ले लें। तो ये आपका 1200 कैलोरीज का प्लान बन गया था। अगर आपको वेट लॉस में कॉन्स्टिपेशन हो रही है तो आपके पास इसमें अपॉर्चुनिटी होती है कि सोने से पहले 1 ग्लास जो है वो आप पानी लें, उसमें 1 चम्मच इसबगोल का छिलका मिक्स करें और पी लें। जितनी अच्छी अमाउंट में आप फाइबर लेंगे उतने ही आपको कॉन्स्टिपेशन के चांसेस कम होंगे, आपका जो है वो आपको भूख नहीं लगेगी, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को मेंटेन करने में भी हेल्प करेगा, आपकी इंसुलिन स्पाइक को भी कम करेगा फाइबर। तो फाइबर एक अच्छा सोर्स है, अगर आप अपने इसको मील में ऐड कर लेते हैं तो ये आपका था टोटल 1200 कैलोरीज का प्लान। लेकिन इसके साथ जो दूसरी चीज़ आपने बहुत अच्छे से मेंटेन करनी है, मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि आपने 2 से 3 लीटर पानी लाजमी पीना है, ताकि आपकी बॉडी में अच्छी अमाउंट में हाइड्रेशन मेंटेन हो। अगर आपकी बॉडी में हाइड्रेशन मेंटेन नहीं होती तो आपका वेट रिड्यूस नहीं होगा। इसके साथ साथ 7 से 8 घंटे की स्लीप, और उसके साथ साथ सबसे बढ़ के अपनी स्ट्रेस लेवल का डाउन करना है। उम्मीद करता हूँ ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैंने शेयर किया फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर आप इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाह रहे हैं तो मेरा चैनल डॉक्टर जैक डाइट लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।